एक पत्नी थी। वो पत्नी कथा सुनने गई। गांव में कथा हो रही थी, गुरुजी आए। कथा में गुरुजी ने यही कहा कि सच्ची पत्नी वो है जो अपने पति की आज्ञा से ही सारा काम करे, पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे, पति के सो जाने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जागे, पति की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा माने, वो सच्ची पतिव्रता होती है। पति जब कहे तो भोजन करे, पति जब कहे तो पति की आज्ञा का पालन। अब वो पत्नी ने कथा सुनी तो उसने अपने पति के प्रति प्रेम जगा लिया और वो अपने पति से भगवान की तरह प्रेम करने लगी। रोज पति की आरती उतारती, रोज पति के पांव धोती, रोज पति की सेवा करती, चरण धोती, आरती उतारती और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। और जब तक उसके पति ना कहें तब तक वो भोजन नहीं करती। अब उसने कथा से संकल्प ले लिया कि जब तक मेरा पति नहीं कहेगा मैं भोजन नहीं करूंगी। आज सुबह उसका पति भोजन करके चला गया, शाम को आया, शाम को पति ने भोजन किया, सो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा नहीं कि भोजन कर लो, क्योंकि रोज नहीं कहता था तो उसकी आदत नहीं थी। पूरा दिन उस स्त्री ने भूखे रखा, कहा नहीं अपने पति से कि तुम हमसे कहो तो हम खाएं। ऐसे नहीं थी कि करवा चौथ में पति खवाना भूल गया, खिलाना भूल गए तो गुस्सा हो जाए। हाँ, उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। दूसरे दिन फिर पति भोजन करके चले गए, शाम को फिर खा के सो गया। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, उसने अन्न का एक दाना नहीं रखा, केवल पानी पीकर जिंदा रही। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, शरीर ऐसा हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, पर फिर भी वो पति की सेवा करती, फिर भी पति की आरती उतारती, चरण धोती और पति की सेवा करती, हर आज्ञा का पालन करती। पति गाली दे तो हाथ जोड़ के बैठी है, पति स्तुति करे तो हाथ जोड़कर बैठी है। पति की आज्ञा ही वो ईश्वर की आज्ञा। कोई प्रति उत्तर नहीं था। पति गाली दे रहा है तो सुन रही है, प्रसन्न है। पति स्तुति कुछ अच्छा कह रहा तो भी खुश है, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन हो गए, अब उसके प्राण निकलने वाले थे। तभी जानते हो क्या हुआ? तभी भगवान समझ गए कि अब ये मर जाएगी। तब भगवान उसके पति का रूप बनाकर और भगवान आकर कहने लगे, उसका पति चला गया काम पे, तभी भगवान आए पति बनकर और कहा, सुनती हो, भोजन कर लेना। ये कहकर भगवान चले गए। अब वो भोजन करने लगी, भोजन किया, पति ने कहा भोजन करो, कर लिया, भोजन किया। अब उसका असली पति तो कभी नहीं बोलता, पर भगवान रोज समय से आकर के बोलते। एक दिन क्या हुआ, उसके पति काम पर नहीं गए थे, उनकी तबीयत जरा खराब थी, तो पति घर पर बिस्तर पर लेटे थे और ये अपने पति के पांव दबा रही थी और सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी माथे पर। अच्छा, ये पट्टी रख रही है, पांव दबा रही है, और तभी भगवान के आने का टाइम हो गया। भगवान ने द्वार पर आकर कहा, सुनो, भोजन कर लेना। अब ये चक्कर में पड़ गई कि मेरे पति तो ये हैं, पांव दबा रही, ये कौन कह रहा। तुरंत बाहर गई, पांव पकड़ लिया, पांव पकड़ करके रोने लगी, मुझे पता है कि आप कृष्ण कन्हैया हो, आप ही मुझे रोज कहने आते हो भोजन कर लेना, भोजन कर लेना। हे नाथ, आपकी तलाश थी, आपकी तलाश थी, आप मिल गए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, दर्शन देकर कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पति की सेवा की तो वो पति मिल गया जिसकी चाहत थी, जिसकी तलाश। जिस पति को अपने पति के भीतर तुम क्या देखती थी, भगवान को देखती थी ना, तो आज भगवान मिल गए कि नहीं? हाँ भक्तों, इस पति से उस पति तक पहुंचना ही जीवन है।